हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे जब बात करने वाले कि हमें पढ़ाई करने में क्यों मन नहीं लगता, लेकिन और बाकी सब चीजों करने में, जैसे दोस्तों के साथ पार्टी करने में, दोस्तों के साथ घूमने में, सोशल मीडिया चलाने में, फालतू का समय वेस्ट करने में हमको बहुत मजा आता है और हमको बोर भी नहीं होते, हमें उबते भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, पढ़ाई करने के लिए सोचते हैं, वैसे ही हमें क्या होता है, बोरिंग ऐसा फील होने लगता है, जैसे ही हमें आलस आने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे दिमाग को क्या करना पड़ता है, जब हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो हमारे दिमाग को चलाना पड़ता है, हमारे दिमाग को यूज करना पड़ता है, इसलिए हमें क्या आने लगता है, आलस आने लगता है, इसलिए हमको क्या होता है, बोरिंग ऐसा फील होने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमें पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाते, हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए हमें पढ़ाई करने में मन नहीं लगता। अगर जो हम जिस दिन से उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, रुचि लेना शुरू कर देंगे, उस दिन से हमको पढ़ाई करने में मन लगेगा, उस दिन से हमको बोरिंग ऐसा फील नहीं होगा। इसलिए आप क्या कीजिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना सीखिए, उसमें रुचि लेना सीखिए, तभी आपको पढ़ाई में मन लगेगा। दूसरा पॉइंट है कि जीवन का उद्देश्य ना पता होना। हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमको कहाँ पहुंचना है, हमें कहाँ जाना, इसलिए हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता। पहले ये पता कीजिए कि हमको कहाँ जाना, हमको किस चीज करना है, ये चीज आपको पता रहेगा तो आपको पढ़ाई करने में मन लगेगा। अगर ये चीज पता नहीं रहेगा तो हमको पढ़ाई करने का कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा। अगर जो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, जब हम पढ़ने के लिए बैठेंगे तो हमारे को क्या होगा, बोरिंग ऐसा फील होगा, जब हमें आलस आना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर जो आपको लक्ष्य पता होगा, आपको उद्देश्य पता होगा, तो आपको ऑटोमेटिक है कि आप पढ़ाई करने में क्या हो जाएंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, उद्देश्य पता कीजिए कि हमको कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना। तीसरा पॉइंट क्या है, पढ़ाई का कोई कारण ना होना। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको किस लिए ये विषय पढ़ रहे हैं, ये चीज हमको पता ही नहीं रहा, उद्देश्य नहीं पता रहता, इसलिए हमको पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, हमको इंटरेस्ट नहीं आता। जब तक हमको पता नहीं रहेगा कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हमको क्या कारण है, जब तक कारण पता हो जाएगा तो उस दिन से हमको पढ़ाई करने में मजा आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कारण ढूंढिए कि हमको क्या चीज करना है पढ़ाई करके, क्या उद्देश्य है हमारे को पढ़ाई करने का, ये चीज आप पता कर लेंगे, उस दिन से आपको पढ़ाई करने में मन लगेगा। चौथा पॉइंट क्या है कि पढ़ाई में मन नहीं लगने का, जिज्ञासा का कमी होना। हम लोग क्या करते हैं, इच्छा नहीं है कि कोई चीज नए चीज को जानकारी लेने का। इच्छा जब रहेगा तो आपको अब ऑटोमेटिक है कि आप पढ़ेंगे। अगर जो आपको इच्छा ही नहीं है कि हमको नए चीज को सीखना है, नए चीज को जानना है, तो आपको पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, जिज्ञासा पैदा कीजिए अपने कि हमको ये चीज जानना, हमको ये चीज सीखना, तो आपको पढ़ाई करने में अपने ऑटोमेटिक आपको मन लगेगा। आप 2 घंटा 4 घंटा कब समय निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम सोशल मीडिया पर 2 घंटा 4 घंटा कब समय बिताते पता नहीं चलता, उसी तरह से जिस दिन से आपका जिज्ञासा पैदा हो जाएगा, उस दिन से 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा पता ही नहीं चलेगा कि कब बीत गया। इसलिए आप क्या कीजिए, जिज्ञासा पैदा कीजिए। पढ़ाई करने में मन नहीं लगने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि बुरी आदतों में फंसे रहना। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बुरी आदतों में फंसे रहते हैं। जो भी चीज हमारे को पढ़ाई करने में रोक रही है, चाहे हमारा वो सोशल मीडिया हो, चाहे हमारा वो दोस्त हो, चाहे हमारे को घूमने जाना हो, कोई भी चीज हमें रोक रही है, वो हमारा क्या है, बुरी आदतें। क्या चीज आपको पढ़ाई करने में रोक रही है, जैसे हम घर आते हैं, हमको पढ़ने के लिए बैठते हैं तो मोबाइल ले लेते, तो हम सोशल मीडिया पर हम लोग 2 घंटा 4 घंटा निकल जाता है और हम बाद में सोच लेते कि बाद में पढ़ेंगे, और अच्छा शाम से पढ़ेंगे, सुबह से पढ़ लेंगे। इस तरीके से हम लोग टालते रहते हैं। तो आपको पता कीजिए कि आपको पढ़ाई करने में कौन सी बाधाएं रोक रही है, कौन सी आपको ऑब्स्टेकल रोक रही है जो आपको पढ़ाई करने नहीं दे रही है। तो आपको इसको पता कर लीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक आप पढ़ने में आपको मन लगने लगेगा। अगर जो हमें पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा तो हमारा माइंड पावर कमजोर हो सकता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। डेली आधा घंटा एक्सरसाइज कीजिए, 10 से 15 मिनट डेली आप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो आपका माइंड पावर क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक पढ़ाई करने में आपको मन लगेगा। इसमें कारण है जो पढ़ाई करने से आपको क्या कर रही है, रोक रही है, जो आपको पढ़ने के मन तो कर रहा है लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, देखिए कि हमारे को कौन सी कमी है जो हमें पढ़ाई करने के लिए रोक रही है। 7वां पॉइंट है कि पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण क्या, पढ़ाई को हम हल्के में ले लेते हैं। हम लोग क्या सोच लेते हैं कि पढ़ाई करके आखिर क्या चीज कर लेंगे, क्या चीज उखाड़ लेंगे। ये कभी मत कीजिए। हम लोग जो पढ़ाई करके हासिल कर सकते हैं वो कोई चीज करके नहीं हासिल कर सकते। इसलिए कभी भी आप क्या कीजिए, पढ़ाई को हल्के मत लीजिए। 8वां पॉइंट है कि पढ़ाई के माहौल में ना होना। हम लोग क्या करते हैं, हम जो दोस्त के साथ रहते हैं, जो फैमिली के साथ रहते हैं, वो कभी भी पढ़ाई की बात नहीं करते, लेकिन इधर उधर की बातें ज्यादा करते, जैसे पार्टी करने की बातें, घूमने की बातें। दोस्त हमेशा इधर उधर की बातें करता है, तो हम पढ़ाई करने की बातें कहाँ से कर पाएंगे, हमको पढ़ाई करने में कहाँ से मन लगे। आप ऐसे दोस्त बनाइए जो हमेशा क्या करे, पढ़ाई की बातें करें, जो हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचे, और वैसे दोस्त के साथ रहेंगे तो हमको ऑटोमेटिक है कि पढ़ाई करने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए वैसे दोस्त बनाइए जो आपको पढ़ाई करने के लिए हमेशा प्रेरित करे, मोटिवेट करे, हमेशा आपको सपोर्ट करे, हर एक समय पढ़ाई की बातें करे, तब आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा, तब आपको पढ़ाई करने में मन लगेगा। इसलिए वैसे दोस्त बनाइए। आज के लिए इतना ही।